हेलो एवरीवन। तो चेन रूल की श्रृंखला में ये हमारा छठा वीडियो है और पिछले 5 वीडियो में 4 हम लोग क्वेश्चंस ही किए हैं और इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में स्पेसिफिक फंक्शन लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल पे क्वेश्चन हुआ था। आज के वीडियो में भी एक स्पेसिफिक फंक्शन इनवर्स फंक्शन पे ही सवाल कराएंगे। देखते रहिए, बने रहिए। और जैसा पिछले वीडियो में हुआ था, अब जो कि हर वीडियो में होगा, आपको असाइनमेंट भी मिलता जाएगा। असाइनमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप बनाइए समय रहते और डाउट पूछ लीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। डाउट्स आया है, डाउट्स एक्यूमुलेट करके एक बार ही एक डाउट वीडियो बना देंगे। ठीक है, एक बार ही एक डाउट वीडियो बना देंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का कहानी बिना लेट किए हुए। पहला सवाल जो कि बड़ा आसान सा सवाल है, y दिया गया है साइन इनवर्स x/a। मेरा आज का स्पेसिफिकेशन है इनवर्स। इनवर्स पे ही सारा क्वेश्चंस कराएंगे और आज के बाद चेन रूल का मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगले वीडियो में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़ेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन में 3 वीडियोस बनेगा और लेंथ इम्प्लिसिट से बढ़ाएंगे। इम्प्लिसिट के बाद फिर 2-3 वैरायटी और है। मेरे अंदाज से 15 से 20 वीडियोस और लगेगा, 15 वीडियो लगेगा, जिसमें ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम बहुत बड़ा वीडियो का लेंथ नहीं रख रहे हैं, छोटा ही रख रहे हैं ताकि आप एक बार में उसको देख लें और सवाल भी बना लें। चलिए, इसको करना है डिफरेंशिएट। आप काफी समझदार हो चुके हैं, आपको ये पता है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। यहां पे साइन इनवर्स मेरा पहला फंक्शन है और वेरिएबल है x/a। इसलिए जब हम डिफरेंशिएट करें साइन इनवर्स को तो उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना सही रहेगा। और x/a के लिए भैया वेरिएबल है x के लिए वेरिएबल है x। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो भैया याद कर लीजिए, नहीं तो बहुत पछताइएगा। तो √1 माइनस साइन इनवर्स के पास जो भी रहता है उसका स्क्वायर, तो x/a है, x/a का स्क्वायर हो जाएगा। यहां x/a आप याद रख लीजिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन दोनों ही चैप्टर में x और y के अलावा कोई भी अल्फाबेट आए तो वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। यहां पर a आ रहा है, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड नहीं है, डिवाइडेड है, तो a डिवीजन में बाहर निकलेगा। अगर हम करके दिखलाएं तो 1/a बाहर निकलता और dx/dx हो जाता। इस वाले x से a डिवाइड था, उसको बाहर निकाल लिए, dx/dx कट के 1 हो जाएगा, इसलिए हम उसको हटा रहे हैं। कुल मिला के सिर्फ a ही बचेगा, वो भी नीचे में 1/a। आइए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 यहाँ पर रूट ओवर, ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1 माइनस x²/a² इंटू 1/a। इसके नीचे क्या है भैया 1 और a² का एलसीएम a² हो जाएगा। a² और 1 का एलसीएम a² हो गया। ये a² यहां मल्टीप्लाई हुआ और 1 x से मल्टीप्लाई होके x² से मल्टीप्लाई होके ऐसा हो गया इंटू 1/a। ये रूट जब दोनों को बटेगा, रूट जब दोनों पर बटा तो पहले वाले को लिखे a² माइनस x² और दूसरे वाले में √a आया, सॉरी √a² आया। ये जो रूट है ये दोनों में बटा है। तुम लोगों को तो पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो सिर्फ a बचेगा, यहाँ सिर्फ a बचेगा और ये जो नीचे वाला a बचेगा वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर आ चुका है a, नीचे है a² माइनस x² रूट में, बगल में 1/a। यहाँ पर a और 1/a कैंसिल हो जाएगा और आपको सिर्फ 1/√a² माइनस x² ही मिलेगा, जो कि आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आज का पहला सवाल।
पहला सवाल बड़ा सरल, जो किए एक बार बता देते हैं। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना था, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किए। साइन इनवर्स का वेरिएबल x बाई ए है, x बाई ए के रिस्पेक्ट में किए। x बाई ए अपने से लाए हैं तो अपने से मल्टीप्लाई भी कर दिए और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस जो कि साइन इनवर्स पकड़ा हुआ उसका स्क्वायर। साइन इनवर्स x बाई ए पकड़ा है तो x बाई ए का स्क्वायर हुआ। यहाँ पर ये जो a डिवीजन में था ये बाहर कूद कर आ गया, 1 बाई ए बन गया, dx बाई डी एक्स 1 बन गया। इसको सिंप्लीफाई किए हैं, ये स्क्वायर पहले दोनों में बांटे हैं, ये स्क्वायर दोनों में बांटे हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुआ है। 1 के नीचे कुछ नहीं था, 1 समझे 1 और ए स्क्वायर का एलसीएम ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर यहाँ लिखे हैं। फिर ये ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हुआ, ये 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हुआ। अगले स्टेप में रूट बांट दिए हैं दोनों में, ऊपर वाले को भी रूट मिला, नीचे वाले को भी रूट मिला, नीचे स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हुआ तो a बच गया था। इस a को नीचे से ऊपर भी भेज दिए, यहाँ पहुँचा, लेकिन ये जैसे ही ऊपर चढ़ा देखा हम तो शहीद होने वाले हैं, आगे में एक तो a था, ये दोनों कैंसिल कर दिए, जो बचा वही मेरा आंसर है। ये पहले सवाल का आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके सामने। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स। देखिए, जो हम लोग करते आ रहे हैं वो भी करेंगे तो आंसर जो आएगा वो सही होगा। क्या करते आ रहे हैं हम लोग, कौन से फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है ये देखते हैं। इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन इनवर्स के लिए वेरिएबल है कॉस एक्स, कॉस के लिए वेरिएबल है एक्स, तो इसी ऑर्डर में डिफरेंशिएट कर सकते थे। लेकिन एक और अप्रोच यहां पर चलता है, हम आपको बता दें, चूंकि आप लोग अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़े होंगे तो शायद ये बात आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि बाहर में जिस फंक्शन का इनवर्स है अंदर भी अगर वही फंक्शन रहता तो दोनों कैंसल हो जाता। एक शर्त है जो कि जनरली पूरा होगा ही, उसमें आपको चिंता नहीं करना है, शर्त के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग जब पढ़ रहे होंगे चैप्टर। लेकिन फिलहाल इन जनरल हम आपको बता रहे हैं कि बाहर जिस फंक्शन का इनवर्स है अंदर अगर वही फंक्शन रहा तो कैंसल हो जाता है। मतलब अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर भी साइन रहता तो कैंसल हो जाता, बाहर कॉस इनवर्स है अंदर कॉस रहता तो कैंसल हो जाता, टैन इनवर्स बाहर है तो अंदर टैन रहता तो कैंसिल हो जाता। सेम फंक्शन का इनवर्स और फंक्शन रहे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आइए देखिए कैसे। तो ऐसा है कि साइन इनवर्स को बिना छेड़छाड़ किए हम कॉस को चेंज कर रहे हैं। कॉस अंदर में जो कॉस है उसको अगर साइन बना दे तो काम हो जाएगा, बाहर वाला साइन इनवर्स अंदर वाले साइन को कैंसिल कर देगा। और उसके लिए एक रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं, आप जानते होंगे कि साइन 90 माइनस एक्स ये कॉस एक्स हो जाता है। अगर ये कॉस एक्स हो जाता है तो कॉस एक्स की जगह पर इसको लिखा जा सकता है, यहाँ लिखेंगे साइन और यहाँ पर 90 माइनस एक्स। साइन इनवर्स, अब अंदर में साइन आ गया, जो चाहते थे वो हो गया। कॉस को बदले हैं साइन 90 माइनस थीटा में, ये 10 से पढ़ते आ रहे हैं आप कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो अब यहाँ साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा π/2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा y का वैल्यू। जब आप डिफरेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में, जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा दोनों तरफ, π/2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो dy/dx -1 आएगा, dy/dx -1 आएगा। ठीक है, ये इसका एक अप्रोच है।
उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा, कुछ विशेष नहीं किए। एक और सवाल अगर आपके मन में आ रहा होगा तो फिर बता दें कि जो तरीका से हम लोग पहले सॉल्व करते आए हैं ना, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आंसर उससे भी आ सकता है, या फिर जो आपका आ रहा है आप उसमें भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं बोल दिया कि प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू -1, तब आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। इसमें क्या किए हैं, तो साइन इनवर्स को देखें तो लालच आया कि अंदर अगर साइन रहता तो मजा आता। कॉस को साइन बनाने का तरीका हमको पता था, हमको मालूम था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो हम 90 की जगह पर π/2 लिखे, जो कि लिखना सही है, और थीटा की जगह पर x लिखे, तो साइन π/2 माइनस x कॉस x हो गया। हम समझदारी लगाएं कि कॉस x की जगह पर इसको डालें, ताकि बाहर में जिसका इन्वर्स है अंदर भी वही फंक्शन आ जाए। ये दोनों कैंसिल हुआ, बच गया π/2 माइनस x। डिफरेंशिएट करने पर π/2 का डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस यहाँ खड़ा है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आ गया। ये मेरा आंसर है। हटा रहे हैं इसको। ये दूसरा सवाल था। अब तीसरा इसी से मिलता जुलता है। y इज इक्वल टू tan साइन इनवर्स x। अब अगर अंदर में इनवर्स रहे तो सर, अंदर में इनवर्स रहे तो देखो इसका अप्रोच समझो। ये वाला आपको हो सकता है कि परेशान करे, इसलिए हम इसको धीरे बताएंगे, 2-3 बार बताएंगे। लेकिन आप, हमको लगता है समझदार हैं, आप एक बार में ही समझने का कोशिश करेंगे, हड़बड़ाइए मत। देखिए इसमें भी वो बात लागू है जिस तरीके से आप लोग बनाते आ रहे हैं कि tan के लिए वेरिएबल साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स के लिए x, तो आप वैसे पढ़ सकते हैं, वो आंसर भी गलत नहीं है। लेकिन किताब में जनरली एक दूसरा आंसर दिया रहता है, वो कैसे आता है उसको हम बतला रहे हैं। बड़ा ही आसान तरीका से बताएंगे, आप ध्यान से देखिए, एकदम आराम से पानी उनी पी के देखिए। 5 मिनट का कंसंट्रेशन आपको सिखला देगा कि कैसे सॉल्व करना है। आइए, वही बात है, बाहर जो फंक्शन है उसी का इन्वर्स अंदर चाहिए, बाहर जो फंक्शन है उसी का इन्वर्स अंदर चाहिए, तभी बढ़िया रहेगा, ताकि दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब अब टारगेट है कि अंदर वाले साइन इनवर्स को tan इनवर्स बनाया जाए, अंदर वाले साइन इनवर्स को tan इनवर्स बनाया जाए। आइए देखिए कैसे करेंगे। तो हम लोग यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स x को हमने ले लिया थीटा, साइन इनवर्स x को हमने ले लिया थीटा। अब इधर का साइन इनवर्स जब इधर आएगा, इधर का साइन इनवर्स इधर आएगा तो वो साइन बन जाता है, साइन इनवर्स इधर आकर साइन बन जाता है। साइन इनवर्स किसको छोड़कर आया है, x को छोड़कर आया, और किसको पकड़ा है, थीटा को पकड़ा है। ये नया चीज है आपके लिए। आप याद रखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू के इधर उधर होता है तो इनवर्स और फंक्शन में चेंज होता है। अगर फंक्शन इधर से उधर गया तो इनवर्स बनेगा, इनवर्स उधर से इधर आया है तो फंक्शन बनेगा। tan इधर से उधर जाएगा तो tan इनवर्स बनेगा, cos इनवर्स उधर से इधर आएगा तो cos बनेगा। ठीक है, पलटी हो जाएगा। तो साइन इनवर्स था, उधर साइन इनवर्स था, इधर भेजें तो साइन बन गया, ऐसा हो गया। ठीक है, याद रहे, मकसद नहीं बोलना है। मकसद क्या है, मकसद है सर tan इनवर्स लाना, tan इनवर्स लाना, ताकि tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। अच्छा हो, यहां से साइन थीटा जो है वो निकल गया x, लेकिन तुम लोग को समझदार, तुम लोग को तो वो भी दिखने लगा है जो नहीं लिखा हुआ है। तुम बोले कि सर नीचे में एक 1 है, और हमको याद आ रहा है कि साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना लगे हाथ। परपेंडिकुलर है तुम्हारा, परपेंडिकुलर से कंपेयर करो तो परपेंडिकुलर इज x, हाइपोटेनस से कंपेयर करो तो हाइपोटेनस इज 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इस डाटा की मदद से।
ये जो डाटा तुमको मिला है कि साइन थीटा एक्स है, एक्स के नीचे 1 तुम मान लिए, जो कि एकदम सही है। फिर पता किए कि अच्छा एक्स तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो बेस, हाइपोटेनस तो 1 हो सकता है, तो तुम दिमाग लगा के बेस निकाल लिए। इतना हमको लगता तुमको आता है। इतना चीज जब हो गया तो फिर याद करेंगे हम लोग को तो टैन चाहिए था, अंदर में टैन इनवर्स चाहिए था। तो हम यहाँ पर इस डाटा से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं। हमको मालूम है कि टैन थीटा होता है P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर इज x बाई बेस इज रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर टैन थीटा x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, हम अभी तुरंत बताए हैं कि फंक्शन इधर से उधर जाएगा तो इनवर्स बनता है। फंक्शन इधर से उधर जाएगा तो इनवर्स बनता है। ये जा रहा है, थीटा इसको टाटा कह दिया, ये उधर गया तो टैन इनवर्स बन गया, और टैन इनवर्स बना तो ये पकड़ लिया है x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक मर्तबा और देखिए पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट, बाहर में टैन है, अंदर में क्या बनाना है, टैन इनवर्स। दूसरा पॉइंट, टैन इनवर्स बनाने के लिए जो था साइन इनवर्स, उसको मान लिए थीटा। तीसरा पॉइंट, साइन इनवर्स इधर आया, किसी भी फंक्शन का इनवर्स इधर आता है तो फंक्शन बनता है, फंक्शन उधर जाता है तो इनवर्स बनता है। इनवर्स इधर आया तो साइन बना, बचा रह गया एक्स, और साइन आके पकड़ लिया थीटा को। हम लोग इसको पलट के यहाँ लिखे, साइन थीटा एक्स लिखे, लेकिन आप लोग बोले कि नीचे में 1 है तो x बाई 1 लिख लिए। अब उस रेशियो को याद किए जो 10th में पढ़े थे, P बाई एच, तो समझ में आया कि परपेंडिकुलर x को बोल सकते हैं और हाइपोटेनस 1 को बोला जा सकता है। पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकल गया। आपको टैन चाहिए था तो टैन थीटा P बाई बी होता है, जो कि इतना आ गया। अगर टैन थीटा इतना है तो थीटा इतना होगा। यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, और इसके बाद हम किसी को इक्वेशन 1 मार्क कर रहे हैं और किसी को इक्वेशन 2 मार्क कर रहे हैं। आप पाएंगे कि 1 में थीटा साइन इनवर्स के बराबर है, 2 में थीटा टैन इनवर्स के बराबर है। 1 और 2 को देख के समझ में आया कि साइन इनवर्स x जो है वो टैन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। यानी साइन इनवर्स के जगह पर टैन इनवर्स ये डाला जा सकता है। तो जो आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू टैन, ब्रैकेट में टैन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये टैन इनवर्स कैंसल हो जाएगा, y मिल जाएगा x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तो सिर्फ y आया है, डिफरेंशिएट कहाँ किए हैं, और इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अरे भैया तुम इसको तो कर ही सकते हो, इतना सिखला रहे हैं तुम लोग को, लास्ट में आके डिफरेंशिएट भी हम ही करें तो गड़बड़ बात है। मेजर पार्ट था ये, यहां तक पहुंच गया। क्वोशंट रूल लगाओ, डिफरेंशिएट करो, आंसर पाओ। क्वोशंट रूल लगाओ, डिफरेंशिएट करो, आंसर पाओ, दैट्स ऑल। अब नया क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको कंप्लीट कर ही लेना तुम लोग, छोड़ना मत। तीसरा सवाल था ये मेरे ख्याल से आज का। फिर एक सवाल है, इसमें कहा गया है प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, differentiation of 2x tan inverse x minus log of 1 plus x square, ये इतना आना चाहिए, ये साबित करना है, आपको साबित करना है। डिफरेंशिएट करके ये इतना मिलना चाहिए, ये आपको साबित करना है। तो देखिए कुछ विशेष चीज नहीं है, ये तो तुम लोग भी कर लोगे, अगर ढंग से क्वेश्चंस बना रहे हो तो बन जाएगा। लेकिन फिर भी
हर एक क्वेश्चन, हर एक नया क्वेश्चन आपके लिए मौका है, वो मौका जो आप पिछले क्वेश्चन में चूके हैं, समझने का मौका। ध्यान दीजिए तो किसी न किसी बार तो आपको क्लिक करेगा कि क्या हो रहा है। बाकी एक्यूरेसी का ज़रूरत है मैथमेटिक्स में, रिजल्ट्स आपको याद होना चाहिए, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत छोटा छोटा चीज़ देखना पड़ता है, तब जाके आंसर आता है। ठीक है, हम क्लास में हमेशा कहते थे कि हम बना रहे हैं और समझ में आ रहा है, वो अलग चीज़ है, आपका बनाना अलग चीज़ है। जैसे आप किसी फेवरेट सिंगर का गाना सुनते हैं, अरिजीत सिंह का गाना सुन रहे हैं आप, तो सुनना अलग हुआ और वही गाना गाना अलग हो जाता है। समझे बात? तो ध्यान रखिए। डिफरेंशिएट करना है भैया, डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इन दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। हम समझदार हैं इसलिए 2 बाहर निकाल दिए, डिफरेंशिएशन x tan इनवर्स x का करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? फिलहाल तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। और यहां पर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? चेन रूल लगा देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, लगाएंगे। यहाँ चेन रूल लगना था, लगा दिए, चेन रूल लगना था, लगा दिए हैं, वहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं। प्रोडक्ट रूल तो आपको याद हो गया होगा। प्रोडक्ट रूल में 2 फंक्शंस अगर दिया हुआ है प्रोडक्ट में, किसी एक को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर 2 बार खड़ा खड़ा देख रहा है, x को छोड़ा गया tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, x को छोड़ा गया tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन प्लस x का डिफरेंशिएशन और छोड़ा जा रहा है tan इनवर्स x को, माइनस log का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यहाँ 2 बाहर है, x छूटा हुआ है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस dx/dx कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस ये 2x ऊपर आ गया तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वो जो बाहर में 2 था ना, उसको अंदर भेज रहे हैं, अंदर भेज रहे हो तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 × x × 1, यहाँ आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही 2 अंदर आके tan इनवर्स से भी मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2 tan इनवर्स x, और पीछे से खड़ा होकर 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर देख रहा था। अब ये और ये सेम चीज है विथ डिफरेंट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल हो जाएगा, जब कैंसल होगा तो बच जाएगा 2 tan इनवर्स x, जो कि भैया हमको चाहिए था, 2 tan इनवर्स x ही लाना था। ठीक है, ये बड़ा स्मूथ बताएं, इसको दोबारा नहीं बताएंगे। चलो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हटा रहे हैं इसको, नया सवाल ला रहे हैं तुम लोग के लिए। एक सवाल है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, ऐसा सवाल है। हाँ बेशक आप वो वाला काम कर सकते हैं कि साइन इनवर्स में ये वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में कर दिए, फिर उसको x के रिस्पेक्ट में कर दिए, पॉलिनोमियल था, तो आंसर जो आएगा वो गलत नहीं है, किसी भी एंगल से गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ और कहानी है। अगर आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सारा याद है तो आप पाएंगे कि ऐसा तो कुछ देखा देखा लग रहा है, 3x माइनस 4 साइन, सॉरी हाँ 3x माइनस 4x 4x³, ऐसा कुछ देखा हुआ है।
हम आपको याद दिला दें कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा ये sin 3 थीटा बन जाता है, और ऊपर में जो दिया गया है वो इसी से मैच खा रहा है, वो इसी से मैच खा रहा है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन मतलब कि x के जगह पर कुछ डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे। क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? साइन थीटा रखेंगे। देखिए, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर साइन थीटा x होता है, इसका हमको आगे जरूरत पड़ेगा, हमको मालूम है कि जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम कर रहे हैं। ये छोड़ो, जरूरत पड़ेगा तब करेंगे। x के जगह पर साइन थीटा डाल रहे हैं, तो y विल बी साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये जो ब्रैकेट में चीज है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, वो साइन 3 थीटा होता है। ये आ गया साइन 3 थीटा। बाहर में साइन इनवर्स है, और आप समझदार भी हैं, आप समझदार भी हैं। आज के क्लास में 2-3 बार रिपीट किए हैं। रिपीटेशन का एक ही मकसद है कि आपके दिमाग में बैठे कि क्या हो रहा है। बाहर में साइन इनवर्स, अंदर में साइन, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ 3 थीटा। बच गया है 3 थीटा। लेकिन ठहरिए, ई कौन आ गया भैया? थीटा। हम लोग तो एक्स और वाई में डील कर रहे थे, नया चीज आ गया थीटा। और आया क्या? इसको तो हम ही लाए हैं, इसको तो हम ही लाए हैं यहाँ पर। तो वापस x में कन्वर्ट करते हैं, वापस इसको x में पलटा जाए। देखिए, यहीं पर हम बात कर रहे थे कि अगर साइन थीटा x होता है, साइन को उधर भेजें, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और साइन इनवर्स किसको पकड़ेगा? x को। बचा कौन रह गया? थीटा। तो यहां से थीटा वहां डाल रहे हैं, y विल बी 3 साइन इनवर्स x। जब डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स, 3 बाहर निकल गया, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये एक बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए। ये आ जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे में 3 था, 3 × 1 विल बी 3। जैसे जा रहा है आंसर, ये होगा। ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा ना, और ये अगर आपको करना आ गया तो ही ऐसा सवाल आप बना पाएंगे। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, फॉर्मूला याद रखना मुश्किल है अगर याद नहीं हुआ है तो। बाकी कहानी तो वैसे का वैसा ही है, ठीक है। इसको हटा रहे हैं, एक ऐसा और सवाल कराते हैं आपके लिए। पता नहीं केवा सवाल होगा आज का, 6ठा या 7वां होगा मे बी। y दिया हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, डी वाई बाई डी एक्स पूछा जा रहा है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला लगेगा। अगर वीडियो देखने वाले बच्चों को फॉर्मूला पता है तो आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला कॉस से रिलेटेड था। नहीं आ रहा है तो हम लिख दें कि 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हुआ करता था कॉस 2 थीटा। ये कॉस 2 थीटा हुआ करता था, वही है, ये इससे मैच खा रहा है। तो सर यहां पे भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बेशक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तुम लोग सोचो कि क्या सब्स्टिट्यूट करना सही रहेगा। बड़ा ही आसान है, दिख रहा है सर कि tan थीटा डाल दीजिए, तो आप tan थीटा यूज करेंगे। लेट tan थीटा इज इक्वल टू एक्स,
और अब आप समझदार भी हो गए, आपको मालूम है कि थीटा का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए tan इनवर्स उधर जाकर tan इनवर्स x हो गया थीटा, tan उधर जाके tan इनवर्स, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, जब यहाँ पर डालें तो y विल बी cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये जो ब्रैकेट में अंदर में जो चीज है वो कहलाता है cos 2 थीटा। तो y विल बी cos इनवर्स cos 2 थीटा। बाकी आप समझदार है, अगला स्टेप हम नहीं बोलेंगे, आपको अपने से सोचना है। इसके बाद का स्टेप भी नहीं बोलेंगे, अपने से सोचना है कि किसके जगह पर क्या डाल रहे हैं। और जब डिफरेंशिएट करने की बारी आई, 2 बाहर निकल गया, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का हुआ, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बड़ा स्टैंडर्ड है, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। बस एक बात हम आपको बता दें, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है ना, वैसे ही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाला जो चैप्टर है इंटीग्रेशन, उसमें उल्टा रिजल्ट यूज़ होगा, समझे। जैसे tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करके ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन करके tan इनवर्स आएगा। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होगा तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। इसलिए आप अभी से ही फॉर्मूला याद करना स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी इनवर्स पे आज हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन किए हैं, आपको एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा, लिंक कर दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप असाइनमेंट बनाइए, कोई परेशानी होता है तो पूछिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और एडमिशन प्रोसेस चालू है क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए, आप इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।